प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, हमारे द्वारा डाली हुई सभी वीडियो आप तक पहुंच पाएँ और आप पहले उनका लाभ ले सकें, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने नहीं किया तो। अब आज जो हम जिस प्रकरण पर विषय पर बात आज करने जा रहे हैं आपके बीच में, वो बहुत ही मुख्य विषय है। विषय क्या है? धन। हम सारे संसार में आप देख रहे हैं, धन के पीछे सब दुनिया भाग रही है, दौड़ रही है। और क्या हम ये समझते हैं कि धन हमारे कहीं अंगूठी के पहनने से आ जाता है, या हमारे कहीं मस्जिद मंदिर में जाके मन्नत मांगने से आ जाता है, या धन हमें कहीं पूजा ज्योतिषी यज्ञादि कराने से आ जाता है? यदि आपकी धारणा ऐसी है कि ये सब कराने से धन आ जाता है, तो आप अंधेरे में हैं। धन इस तरह नहीं आता है। और जो आप यदि ऐसा भी सोचते हैं कि जो धनवान हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं, वो धनवान होते हैं, और जो धनवान नहीं है वो भाग्य वाले नहीं हैं, जो कर्म वाले हैं वो सब पैसे वाले हैं और धनवान हैं और अमीर हैं, और जो कर्म नहीं करते हैं या कर्म विधिवत नहीं करते, कर्म में भी अंतर है। आप मेहनत करने को कर्म नहीं कह सकते, हम आगे चर्चा करेंगे। संसार के अंदर दो प्रकार के लोग मुख्य रूप से हैं। एक प्रकार के तो ऐसे लोग बाग हैं जो कार्य करवाते हैं, वो 100 में से 20 हैं, और 80 व्यक्ति ऐसे हैं जो कार्य करते हैं। तो जो कार्य करते हैं वो विचार पैदा नहीं कर सकते, जो करवाते हैं वो विचार पैदा करते हैं। यानी जो 80% व्यक्ति होते हैं वो सिर से नाड़ से नीचे के व्यक्ति होते हैं, जो इतने हिस्सा से काम करते हैं, और जो 20% व्यक्ति होते हैं वो नाड़ से ऊपर के हिस्सा से काम करते हैं। अब मैं पहले उन व्यक्ति के बारे में बात करना चाहूँगा कि जो 80% की श्रेणी में आते हैं, जो कार्य करते हैं, करवा नहीं सकते हैं। तो वो इस अब जैसे एक पर्व है, दीपावली है, धनतेरस है। धनतेरस पर आप क्या करें, दीपावली पर आप क्या करें, अपनी आर्थिक स्थिति कैसे सुधारें, आप गरीबी की दलदल से निकल करके रईसी के उस पर गलीचे पर कैसे पहुँचें, उसके लिए जो तरीका है मैं उस यत्न करता हूँ। यदि आप उस बात को मानेंगे और उसका आचरण करेंगे तो ये तो जरूर है कि आप अमीर नहीं होंगे तो गरीब नहीं रह सकते, ये दावा है। तो अब वो कैसे हो सकता है, मैं पहले उन 80% व्यक्तियों के बारे में बात करता हूँ जो दिमाग से कम शरीर से ज़्यादा काम करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप पहले एक बजट बनाइए। अब एक महीने में आप कितना कमाते हैं और एक महीने का आपके खर्च कितने हैं। जब आप ये लिख, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मैं एक बात कहनी चाहूँगा कि धन ऐसे ही नहीं आता अटकड़ पच्चू, एक योजनाबद्ध तरीके से ही आता है। जो व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते तो धन आता है, जो योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं करते तो नहीं आता। तो उस योजनाबद्ध तरीके से करना जरूरी है, ये आवश्यक है। इसलिए आपको भी जो 80% की भी श्रेणी में आते हैं, जो कार्य करते हैं, बौद्धिक स्तर से कम काम करते हैं, शारीरिक स्तर से ज़्यादा काम करते हैं, तो वो भी क्या करें कि पहले अपने महीने की आमदनी और महीने का खर्च जोड़ दें। यानी आप एक महीना में कितना कमाते हैं और खर्च कितना करते हैं, जो खर्च है वो आमदनी से नीचे होना चाहिए सबसे पहले। और ये देखिए मैं एक महीने में कितना कमाता हूँ, और जब एक महीने का आपको पता लग जाएगा, उससे 30 से भाग दे लीजिए तो पता लग जाएगा आपको एक दिन में कितना कमाते हैं। जब आपको ये पता लग जाएगा मैं एक दिन में कितना कमाता हूँ, मैं एक दिन में खर्च कितना करता हूँ, तो वो जितना आपका खर्च हो रहा है, जितनी आमदनी हो रही है, आमदनी खर्च से अधिक होनी चाहिए। और उस आमदनी में से आप जितने आपके घर में सदस्य हैं, मान लिया 2 सदस्य हैं, 4 हैं, 6 हैं, तो एक आज नियम ले लीजिए, व्रत पर ले लीजिए, दीपावली के अवसर पर, धनतेरस के अवसर पर। अब मेरे घर में जितने सदस्य हैं, मैं प्रत्येक सदस्य के नाम से 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया जरूर बचाऊंगा।
फिर ध्यान से दें, आपके घर में जितने सदस्य हैं, जितनी आपकी औकात सामर्थ्य है, उस हिसाब से निश्चित कर लीजिए। अब मैं प्रत्येक सदस्य के हिसाब से 1 रुपया या 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, जितनी आपकी सामर्थ्य वो कर सकते हैं। लेकिन वो हर हालत में नियम हो, उसको आप तोड़ेंगे नहीं। आप कहीं एक जगह जमा करेंगे या कोई गुल्लक बना लेंगे या कुछ भी सिस्टम बना, और जो आप जब आपका एक महीना हो जाएगा, 30 तारीख आएगी, हर 30 तारीख में यानी उसी महीना के अंतर्गत आपके महीने के एकत्रित पैसा बैंक में चले जाने चाहिए। और ये प्रक्रिया आप होली से दीपावली तक चलाएं। दीपावली के जब 6 महीने हो जाएं तो उन पैसाओं को कहीं ऐसी जगह शिफ्ट कर दीजिए किसी की सलाह से, फिर बैंक में मत रखिए। बैंक में उतना पैसा नहीं मिलता ब्याज का जितना दूसरी जगह चक्रवृद्धि ब्याज मिलता। करिए विषय जब आप 6 महीने हो जाए जब आप करें। लेकिन पहले यदि आप गरीबी की दलदल से निकल के अमीरी के गलीचे तक जाना चाहते हैं, समस्याओं से जो हैं उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, तो एक जो तरीका मैं बता रहा हूँ, आप अपने महीने की आमदनी बनाइए, उसको घटा लीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी समस्याओं से, गरीबी की समस्याओं से बच सकते हैं। और एक ऐसी राशि आप जोड़ लेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक समय में जब भी कभी आपको आवश्यकता होगी तो वो आपके लिए खड़ी मिलेगी। एक अब जो मैं दूसरे उन व्यक्तियों के बारे में विशेष बात करूंगा जो 20% व्यक्ति हैं, जो दिमाग से ही काम करते हैं, जो करवाते हैं, करते नहीं हैं। यहाँ एक प्लस पॉइंट है, जो 80% व्यक्ति शरीर से ही काम करते हैं, और जो 20% व्यक्ति जिनसे काम करवाते हैं, जो मस्तिष्क से काम करते हैं, यदि वो 20% व्यक्ति ना हो तो 80% व्यक्ति भूखे मर जाए। काम सबड़ा 80% ही व्यक्ति करते हैं, लेकिन ये बताया हुआ काम कर सकते हैं, स्वयं काम नहीं कर सकते। ये सदा रोड बनाते हैं लेकिन रोडों पर अपनी गाड़ी नहीं चलाते हैं। ये व्यक्ति सदा मकान बनाते हैं लेकिन अपने लिए नहीं बनाते हैं। ये व्यक्ति सब अच्छे काम इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं करते हैं, ये उनके कराने के पैसा लेते हैं। अब जो व्यक्ति 20% के अंतर्गत आता, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो उनसे कैसे ज़्यादा काम करा सकते हैं, वो कैसे ज़्यादा उन्नति कर सकते हैं। यानी ऐसा कोई नियम नहीं है वो 20% ही रहेंगे और 80% वाले उसी में रहेंगे। यदि 80% वाले मेहनत करें, विचार करें, तो 80% है 20% में जा लेंगे। और यदि 20% वाले लापरवाही करते हैं तो वो भी 80% में आ जाएंगे। तो जो 20% वाले हैं उनको क्या करना चाहिए, जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, 20-80 कोई भी है, कहीं भी है, यदि आप चाहते हैं मैं प्रगति करूं, मैं उन्नति करूं, मैं भी एक संसार के अंदर एक अमीर बन के, एक रईस बन करके, एक योग बन करके रहूं, तो उसके लिए एक विकल्प है। क्या है कि आप ये सोचिए कि आपके पास में कोई जादुई डंडा है और जैसे खुला आकाश है, उसकी कोई सीमा नहीं है, आप कहीं तक भी देख सकते हैं, तो आपकी भी कोई सीमा नहीं है। आप जो कुछ चाहते हैं, अब भाई मुझे तो ये होना चाहिए, मैं तो ये होना चाहता हूँ, इच्छा नहीं चाह, और जिस पर आप विश्वास कर सकते हो कि ये हो सकता है, उसको लिख लीजिए। और ऐसी 100 बात लिखिए। देखो ये उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं होगा वो वैसे ही मिल जाएगा। शासन करने के लिए, सफल होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे शरीर से मेहनत करनी पड़ती है, ऐसी दिमाग से मेहनत करनी पड़ती है। अब जो मैं काम बता रहा हूँ आपको शरीर से नहीं करना है, दिमाग से काम करना है। दिमाग से ही काम करने के बाद में आप 80% से निकल के 20% में आ जाएंगे। आप फिर कार्य करवाएंगे, करेंगे नहीं, और उनके भरण पोषण का आधार बनेंगे। जो व्यक्ति अपने आप बुद्धि नहीं लड़ा सकते, जो विचार पैदा नहीं कर सकते, यानी फिर सुनिए, 20% व्यक्ति ऐसे होते हैं जो विचार पैदा करते हैं, और 80% ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उन विचारों को लागू करते हैं। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 20% व्यक्ति है, वो आप 20% में कैसे आ सकते हैं, या हैं तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। उसके लिए आप पहले ये सोच लीजिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैं जीवन में क्या चाहता हूँ। यदि आपको यही पता नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझको कहाँ जाना है, तो आप कहीं नहीं जा पाएंगे। पहले आप ये पता लगा लीजिए अब आज मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे जाना कहाँ है जीवन में। आप सोचो कि जो आप चाहें वो सब कुछ मिल सकता है, मिल ही सकता है। यदि आप उसमें विश्वास करते हैं
तो आप वो चीज बना लिख लीजिए, मस्तिष्क में सोच लीजिए कि मुझे ये बनना है। इसे लक्ष्य, उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे उद्देश्य कहते हैं। और फिर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लक्ष्य बनाइए। ऐसे ही जिन्हें आप चाहते हैं, मानते हैं कि मुझे ये चीज मिल जाए, जो आपने एक उद्देश्य बनाया है, उसके अनुरूप यदि मुझे ये चीज मिल जाती है तो मैं समझूंगा मैं जीवन में सफल हो गया। वो 100 चीज लिख लीजिए जिनसे आप समझें कि यदि ये 100 चीज मुझे मिल गई तो मैं सफल हो जाऊंगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर वो 100 चीज डायरी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, लिखनी शुरू कर दीजिए। जब वो 100 लिख लें, आप देखेंगे 10-20 तक तो आप आराम से लिख लेंगे। लेकिन जैसे शरीर से करने से थकते हैं, ऐसे फिर दिमाग से भी थकोगे। लेकिन आपको रुकना नहीं है। 1 दिन में लिखें, 2 दिन में लिखें, 3 दिन में लिखें, लेकिन वो 100 चीज लिख लीजिए जो आप चाहते हो। कौन सी चीज? जिसको आप मानते हो कि यदि ये वो चीज मिल जाए तो मैं समझूंगा अपने सफल होना। उसमें कुछ भी हो सकता है। आप ये लिख सकते हो कि मेरे पास में ऐसी गाड़ी हो, आप ये लिख सकते हो मेरा घर ऐसा हो, आप ये लिख सकते हो मेरी बैंक में पैसा इतने हो, आप ये लिख सकते हो मुझे ऐसा नेता हो। मतलब जो भी आप चाहते हैं वो ऐसी ऐसी 100 बात आप लिख लीजिए। यदि मेरे पास में ये 100 बात हो जाए तो मैं सफल हो जाऊंगा जीवन में, मेरे जीवन का उद्देश्य हो जाएगा और मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। जब ये 100 आप लिख चुके हो तो उनमें से फिर 10 लिख लीजिए। अब सबसे पहले मुझे कौन सी चीज मिलनी चाहिए? जब आपने 100 लिख ली तो फिर उनमें से 10 लिखिए। अब ये चीज मुझे सबसे पहले चाहिए। यदि मैं इनमें बढ़ जाता हूँ 90 में बाद में लेगा, लेकिन सबसे पहले मुझे क्या चीज चाहिए? 10 चाहिए। अब वो जो 10 चीज आपने लिखी है, मुझे ये 10 चीज चाहिए ही चाहिए, वो 10 चीज कैसे मिल सकती हैं? उनके 20-20 मिलने के आधार लिखिए। समझ में आया कुछ? आपने 100 बात लिखी, 100 में से 10 ले लिए। 10 में से प्रत्येक बात की जो आप बहुत जल्दी चाहते हैं उसकी 20 चीज लिख लीजिए। प्रश्न कीजिए अपने से। मान लिया आपने लिख लिया कि मैं एक गाड़ी लेना चाहता हूँ, कोई सी भी गाड़ी लेना चाहता हूँ, चाहे वो 1 करोड़ की है या 10 लाख की है, 20 लाख की है, 50 लाख की, कोई भी लेना चाहता हूँ। जब आपने निश्चित कर लिया कि मैं एक गाड़ी लेना चाहता हूँ, कितने की लेना चाहता हूँ, तो मान ली इतने की पैसा, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? जो वो उसके 20 तरीके लिखिए पैसा लाने के। अगर मैं इन तरीकों से पैदा कर सकता हूं, वो 20 तरीके लिख लीजिए। यदि आप मकान बनाना चाहते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसे बढ़िया मकान में रहना चाहता हूं, तो फिर आप बजट लगाइए कि जैसे मकान में आप रहना चाहते हैं उससे आपके पास में भूमि है या नहीं है तो भूमि है तो बनाने में कितना पैसा लगेगा। यदि पूरा गोल की खरीदना तो वो टोटल कितने में है, तो जितने में वो है और वो जो पैसा है उसके 20 वजह लिखिए। अब मैं वो पैसा कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, उस इतना ही नहीं, उसके लिए एक अवधि भी लिखनी पड़ेगी। आप इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ष लिख सकते हैं। आप जल्दी के लिए नहीं लिखें, कम से कम 5 वर्ष के लक्ष्य बनाए अपने जीवन के। यदि आप रोज के लक्ष्य बनाते हैं तो जो उन्नति हम करनी चाहते हैं, जो सफलता हम चाहते हैं, वो संदिग्ध रहते। तो हमको लंबे लक्ष्य बनाने चाहिए। आप मानिए कि मुझे 5 साल में वो मकान ले लेना है, या वो गाड़ी ले लेनी है, या वो बैंक में मेरा इतना पैसा हो जाना है, या मुझे वो कार्य कर देना है। तो ऐसा 5 साल का लक्ष्य बना करके उसमें से 10 बनाए आपने। 10 में से फिर उनकी 20-20 कारण लिखे। उन 20-20 कारणों पर आपको नित्य सुबह और शाम रोज की, जब भी आप सुबह उठते ही उन 10 बातों को पढ़ेंगे जो आपने लिखी है पहले। और उन्हें पढ़ने के बाद में आप अपने पूरे दिन का रूट बनाएंगे। शाम को लिखेंगे। शाम को अच्छा हो कि आप शाम को उन्हें जैसे ही पढ़ेंगे 10 बातों को, तो कल के दिन का प्रोग्राम शाम के टाइम बना लें। अब मुझे कल ये करना है। अब जो आपने निश्चित कर लिया मुझे ये करना है, कोई बहुत ही विषम परिस्थिति हो तो उसको छोड़ो, नहीं तो वो ही करो। जो कोई और आपसे कहे, जो आपकी दिनचर्या को बाधित करे, बिगाड़े, वो समझो कि आप बेवकूफ़ी में जा रहे हैं, मूर्खतापूर्ण कार्य है। आप किसी को ऐसी इजाज़त ना दें कि आपकी दिनचर्या को वो बिगाड़ दे। तो आप क्या करेंगे? जो आपने शाम को निश्चित कर लिया, आप उसी पर रहेंगे, अडिग रहेंगे, चलते रहेंगे। और उस पर चलते हुए जो हर वक्त ये देखिए मैं क्या, मेरी हर कदम उसकी तरफ है जो लक्ष्य की तरफ।
यानी आप लक्ष्य केंद्रित हो जाइए, लक्ष्य के आधार पर रहिए। अब जब आप इस तरह करते रहेंगे तो आप सोचिए कि जब मैं जो चीज़ चाहता हूँ, जो मैं जैसा घर चाहता हूँ, मैं जैसी फैक्ट्री चाहता हूँ, या मैं जैसी एक अच्छी दुकान चाहता हूँ, या मैं कोई एक नेता होना चाहता हूँ, जो भी आपने सोचा है, आज मैं मानव हो गया हूँ। जब मैं ऐसा हो गया हूँ तो मैं कैसे व्यक्ति के पास बैठ रहा हूँ, मैं कैसी गाड़ी में चल रहा हूँ, मैं कैसे घर में रह रहा हूँ, मेरे मित्र कैसे हैं, मेरे वस्त्र कैसे हैं, ये सब सोचिए। और फिर वहाँ से आज के लिए फिर आइए पीछे वापस को। अब मुझे ये सब करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, किन किन व्यक्तियों से मेरा मिलना पड़ेगा, किन व्यक्तियों से मेरी मित्रता करनी पड़ेगी, मुझको मेरे कैसे मित्र होंगे। यदि देखो आप बाजों के साथ उड़ना चाहते हो तो मित्रता बाजों से ही करनी पड़ेगी। यदि आप आकाश में राज करना चाहते हैं तो मित्रता बाजों से करनी पड़ेगी। और यदि आप चाहते हैं कि धरती में ही रहें तो फिर बत्तखों से तैयारी करनी पड़ेगी। तो उन्नति के लिए आप ऐसे 10 व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में चाहते हैं, जिन्हें देख करके आपको लगता है यार मैं ऐसा होता, यदि ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, तो ऐसे उन 10 व्यक्ति की लिस्ट बना लीजिए जिन्हें आप समझते हैं वो बहुत अच्छे हैं, और जितना संभव हो सके उन व्यक्तियों से मित्रता करने की कोशिश कीजिए। समाज में कोई कितना ही बड़ा अच्छा व्यक्ति हो, जब आप उसके पास जाकर के कहेंगे कि आप मुझे ये चीज़ बताइए, यदि आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति आपको बताएंगे जरूर। तो मेरे साथियों, आप जो एक सपने लिए हुए हैं उन्नति के, प्रगति के, उसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना पड़ता है। यदि आप योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं करते हैं तो सफलता नहीं हो सकती। केवल मेहनत करने से रईसी नहीं आती है। केवल मेहनत करने से रईसी आती तो ये मजदूर बहुत बड़े रईस हो जाते हैं, लेकिन वो रईस नहीं हो पाते। जो योजनाबद्ध तरीके से चलता है, एक प्लान के तहत चलता है, एक लक्ष्य बना करके चलता है, वह व्यक्ति सफल जरूर होता है। और जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता वो जीवन में कुछ कर नहीं पाता है। तो इस अवसर पर, इस दीपावली के अवसर पर, इस धनतेरस के अवसर पर मैं आपको एक आग्रह, एक आपके हित के लिए एक प्रार्थना समझें कि जिससे आप इस दलदल से निकल सकें, गरीबी के दलदल से निकलकर फिर आप अमीरी के गलीचा तक जा सकें। उसके लिए फिर आपको अपने आमदनी और खर्च ये देखने होंगे और नित्य प्रयत्न करना होगा कि मैं अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाऊं, और नित्य ही प्रयत्न करना पड़ेगा कि अपने खर्चा को कैसे घटाऊं। जब आप ये रोज एक डायरी ले लेंगे और उसमें लिखेंगे आज मैंने क्या खर्च किया, क्या आज मैंने कमाया, तो आपके मस्तिष्क में यदि आपने ज़्यादा खर्च कर दिया तो एक वेदना होगी, एक दुख होगा। और यदि आप कुछ नहीं लिखते हैं तो कुछ ही खर्च करो, कहीं से आओ कहीं से जाओ। और जो ऐसे ही कहीं से आता कहीं जाता है, ना सोच के करते हैं ना करके सोचते हैं, तो वो दुनिया में पशु की तरह रहते हैं। और यदि आप वाकई में संसार में सुखी रहना चाहते हैं, संपन्न रहना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, तो उसके लिए एक योजना की आवश्यकता है, एक संकल्प की आवश्यकता है। और वो संकल्प क्या है? वो आपके क्रियाकलाप हैं। आप जो कुछ भी सोचोगे, जो कुछ भी करोगे, परमात्मा आपको वो दे देगा। ऐसा कोई नहीं है कि आप परमात्मा ने गरीब बना करके भेजे, भागहीन बना के भेजे। कोई व्यक्ति भागहीन नहीं है, हम सब ही भागवान हैं, हम सब ही योग्य हैं। सब हम परमात्मा ने धनवान बना के भेजे, अमीर बना के भेजे हैं। वो हमारे पास में 2 हाथ हैं, वो 2 पैर हैं, 2 आँख हैं, वो इतना मस्तिष्क है। हम सब कुछ कर सकते हैं, कर नहीं सकते तो क्यों नहीं कर सकते? का हम आलसी हैं, प्रमादी हैं। चारनी में धार काट के जो कहावत है, और गाड़ी भगवान को देते हैं। हम कर्महीनता दिखाते हैं, सबले दिन अनावश्यक बैठे रहते हैं, अपने समय को व्यर्थ कर देते हैं, और फिर हम कहते हैं परमात्मा ने तो हमको गरीब बनाया। ऐसे भी व्यक्ति जो सारे दिन ताश खेलते हैं, बेमतलब कुछ नहीं करते, वो भार हैं, वो दुनिया में भार हैं। तो आप ऐसे व्यक्ति मत बनिए। आज ही ये संकल्प ले लीजिए कि मुझको एक बहुत बड़ा धनी बनना है, एक बहुत बड़ा धनवान बनना है। और उसकी शैली क्या है? उसकी शैली यही है, आप स्वलक्ष्य लिख लीजिए, फिर उनको जैसे मैंने बताया ऐसे आचरण कीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और मैं आशा करूँगा और उम्मीद भी करूँगा
कि आप जैसे मैंने बताया, यदि आप ऐसे चलेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। और मेरी कही हुई बात में कोई आपको शंका हुई हो, कोई प्रश्न हो, कोई पूछना चाहते हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं, इसके ऊपर अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं। और यदि आपको लगे कि ये जो वीडियो है इसको मुझे कुछ लाभ हुआ, मैं किसी अपने हितैषी के लिए, हितैषी को भी ये लाभ हो सकता है, तो उसके लिए शेयर कर दीजिए। और जो कुछ यदि जानना चाहते हैं तो टिप्पणी कर दीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।